guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing really good. तो आज की वीडियो में आज मैं न्यू व्लॉग लेके आ रही हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे वीडियो से रिलेटेड कि उनको जानना था कि उनके कितने बच्चे होंगे। एंड एक लेडी का क्वेश्चन था, उनके ब्रदर को थोड़ी प्रॉब्लम थी, उनको 12 इयर्स हो गए शादी के पर उनको कोई बच्चा नहीं हुआ। तो आज की वीडियो मैं उसी पे ही बनाऊंगी कि आप अपने हाथ से जान सकते हैं कि आपको कितने बच्चे होंगे और आपकी फर्टिलिटी कैसी होगी। लाइक लेडीज़ ये जान सकेंगी इस वीडियो को देखने के बाद कि उनके अंदर फर्टिलिटी कैसी होगी, बच्चा उनका हो पाएगा और अगर नहीं हो पाएगा तो क्या उपाय करने हैं उसके। तो आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ओके, सो मैंने जो लाइंस हैं हाथ की वो पहले ही ड्रॉ कर दी हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कौन से लोग ऐसे हैं जिनको संतान सुख में प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो चाइल्ड या प्लानिंग कर रहे हो तो आपका इजीली हो जाएगा। तो वो ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो हम हाथ से जो है जान सकते हैं। हम कुंडली से भी जान सकते हैं और हाथ से भी जान सकते हैं। तो हाथ भी हमें बहुत हद तक इसमें हेल्प करता है। तो आपको आपका राइट हैंड टेक रहा है। तो जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ आप प्लीज़ नोटिस करते जाइए। इन केस अगर आप प्लानिंग कर रहे हो बच्चों की, अगर आप नहीं भी कर रहे आप तब भी चेक कर सकते हो क्योंकि ये गुड न्यूज़ ही है। फ्यूचर में आपका बच्चा ज़रूर होगा। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले जो आपको देखना है वो ये वाली फिंगर है। ठीक है, ये वाली फिंगर देखनी है। ठीक है, तो ये वाली फिंगर के बाद पहले मैं बताऊंगी ये वाली फिंगर सबसे इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हमारी शादी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी बुद्धि के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें इस जो है अपना इस पे नज़र डालनी है, इस रेखा पे। मैं थोड़ा सा ओ गॉड, ओके सॉरी अबाउट दैट, मुझे नहीं पता था ये इतना इरेज हो जाएगा। चलिए, मैंने थोड़ा सा इरेज करना था ताकि मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी से बता पाऊँ। ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का सा इरेज कर देती हूँ इसको। ओके, तो अभी आपको ये रेखा दिख रही है बुध की, छोटी भी होती है बड़ी भी होती है। जो सबसे ज़्यादा डार्क है, अगर किसी की 3 लाइन्स हैं, ठीक है 3 लाइन्स है, अगर उनमें से जो भी डार्क लाइन होगी हमको उसको चेक करना है। जो लाइट लाइन्स है हम उससे चेक नहीं करना है। तो ये मैं चेक कर रही हूँ, ये डार्क लाइन है। ठीक है, अगर इस पे हल्की सी रेखाएं हैं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से 3 के बीच में या 3 से 4, ठीक है इतनी ही रेखाएं होती हैं और वो इसको नहीं काटे, इतनी ही ऊपर बने। ठीक है, काट के ऐसे ना जाएं। ठीक है, जाला सा ना बनाए, जाला सा अगर ये बना रही है ना वो भी मैं बताती हूँ तो उसका क्या होता है मीनिंग। बट अभी हम ये जान लेते हैं सिम्टम्स ऑफ हैविंग अ चाइल्ड। ठीक है, तो अगर ये ऐसी रेखाएं बन रही हैं इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होती है। दैट स्टेट्स कि आपका जो है बच्चा वो होगा ही होगा। ठीक है, और अच्छी कंडीशन में होगा। ठीक है, तो कोई उसको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी हेल्थ से रिलेटेड या कुछ भी। अनदर गुड साइन ऑफ हैविंग अ चाइल्ड इज़ यफ का साइन ऑन योर थंब। ठीक है, अगर आपके थंब पे यफ का साइन बनता है तो ये बहुत अच्छा है। ये तो एक ये भी दिखाता है कि आपकी संतान होगी, साथ ही साथ में पैसे का भी संकेत देता है, साथ ही साथ में आपकी प्रोग्रेस करियर का भी देता है। तो ये होना बहुत मतलब ये ऑस्पिशियस साइन ही माना जाता है। तो ये संतान के टर्म्स में भी हमेशा ऑस्पिशियस मानते हैं। ठीक है, पर ये यव खुला हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए, डार्क होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है क्या है ऑस्पिशियस साइन है। आप थंब पे ही आ जाओ। थंब के नीचे वाली लाइन पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो बिल्कुल लास्ट की लाइंस होती हैं उस पे अगर यफ की माला बनी हुई है, ठीक है यफ की माला बनी हुई है तो ये बहुत अच्छी है। ये साथ में दिखाती है आपकी रिप्रोडक्शन, जो आपकी रिप्रोडक्शन चीज़ है वो भी बहुत अच्छी, सॉरी फर्टिलिटी जो है आपकी इम्प्रूव है, बहुत अच्छी है। जो गर्ल्स में ये दिखाता है कि आप अच्छे से बेबी को पैदा कर सकते हो। ठीक है, फर्टिलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग दिखाता है काफ़ी हद तक ये। ठीक है, एंड सेम विद द यव एज वेल। तो यव के साथ भी यही सेम चीज़ आएगी, वो भी दिखाता है कि आपकी रिप्रोडक्शन जो साइकिल है वो बहुत अच्छी रहेगी। विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन गिव बर्थ टू योर चाइल्ड। ठीक है, तो ये होना ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आ जाओ तीसरे सिम्टम पे, सॉरी फोर्थ सिम्टम पे। फोर्थ कौन सा सिम्टम है? फोर्थ है यहाँ पे लाइंस होना। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये मतलब
इसको मान के चल सकते हैं कि संतान सुख की भी लाइन होती हैं, पर ये मोर लाइकली हम इसको देखते हैं भाई या बहन या सिबलिंग्स के लिए, हम बेसिकली हम इस लाइन्स को देखते हैं। बट अगर ये लाइन्स आपके आपके हाथ में है, 3 है, 4 हैं, 2 हैं, तो ये दिखाती हैं आपके कितने बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो गुड, और आपकी फर्टिलिटी को भी दिखाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए बृहस्पति पे। बृहस्पति पे अगर कोई रेखा इससे भाग्य रेखा से निकल के बृहस्पति की ओर जा रही है, ठीक है, ये सिम्टम्स हमारे कब आते हैं, ये आपको ये भी चीज़ देखनी होगी। फॉर एग्जांपल आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद ये डेवलप होने स्टार्ट हो जाए सिम्टम्स, तो आपका बच्चा जो है होगा ही होगा, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो। उसके बाद भाग्य रेखा से आ रही एक लाइन, एक शाखा जिसे हम कहते हैं, अगर बृहस्पति पे जा रही है, तो इट इज़ अ वेरी नाइस सिम्टम, इट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट एंड अ गुड सिम्टम इन टर्म्स ऑफ करियर प्रोग्रेस एंड इन टर्म्स ऑफ योर चिल्ड्रन एज वेल, ठीक है। तो ये सिम्टम भी बहुत ही अच्छा सिम्टम माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अभी तो हमने ये बात कर ली, उसके बाद आपके मणि बंध आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है, डार्क होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ये भी आपकी संतान का सुख दिखाती हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने ये बात कर ली कि ये अगर आपके हाथ में चिन्ह है, और अच्छा एक और बात भी है, अगर आपकी ये वाली लाइन, ये जो बुध की रेखा है, सॉरी नॉट बुध की रेखा, बुध की फिंगर, ये वाली जो है आपकी छोटी टाइनी फिंगर, बुध की फिंगर बोलते हैं हम इसे, अगर यहाँ बिल्कुल नीचे वाली लाइन पे ना, जैसे हमारे यहाँ पे 3 लाइन्स बनती हैं, राइट, 1 2 3 लाइन्स बनती हैं, अगर यहाँ पे हमारा ये वाली लाइन अगर यव का साइन बना रही है, ये भी बहुत अच्छा साइन और ऑस्पिशियस माना जाता है इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड, दैट मीन्स यू वर डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ चाइल्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और सिम्टम्स मैं आपको दिखा देती हूँ जो दिखाती है कि बच्चा होगा ही होगा, वो ये है कि यहाँ से कोई रेखा ऊपर जा रही हो, ठीक है, मंगल पर्वत से निकल के आपकी हॉट लाइन पर टच कर दे रेखा, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन, या यहाँ पे थोड़ी छोटी सी रेखाएं बनी हुई है, इट इज़ ऑल्सो अ प्रोमिनेंट साइन एंड अ गुड साइन दैट इंडिकेट्स दैट यू वुड डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ किड, ठीक है। अब आ जाओ, ये जान लेते हैं कि अब कौन से ऐसे साइंस हैं जो ये दिखाते हैं कि आपकी फर्टिलिटी कमज़ोर है, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, एंड उसके उपाय भी हैं, ठीक है, हम उपायों की भी बात करेंगे। अगर आपको वो शुभ संकेत आपके हाथ में दिखते हैं, आप बहुत बड़ी प्लानिंग कर चुके हो बट कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो उसके उपाय भी हम करेंगे, और उपाय करने के बाद आप दोबारा से प्लान कीजिए एंड बेबी डेफिनेटली होगा, ठीक है। चलिए, मैंने बहुत ज़्यादा खिचड़ी मचा दी थी इस पर, तो मैंने इरेज कर दिया। अभी मैं सारी रेखाएं दोबारा से फटाफट से बना देती हूँ, जो हमारी इम्पॉर्टेंट रेखाएं होती हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं, आई एम सॉरी। ओके, सो अभी जान लेते हैं ऐसे कौन से साइंस होते हैं, ठीक है, जो ये दिखाते कि हमारी फर्टिलिटी कमज़ोर है। अच्छी बात है ना, अगर आपको पहले ही पता चल जाए, देखिए डरना नहीं है ये सब सुन के, अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि आपको फर्टिलिटी आपकी कमज़ोर है, आप कंसीव नहीं कर पाओगे, तो आप उसी टाइम प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट करोगे। तो एट द टाइम ऑफ योर मैरिज, या जब आप प्लान कर रहे हो, फैमिली प्लान कर रहे हो, आपकी फर्टिलिटी तब तक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी वो उपाय करके, फिर आप इजीली कंसीव कर पाओगे। और अपना हाथ भी आप उस टाइम पे चेक करना, और उस टाइम पे आपके हाथ पे भी शुभ संकेत जो मैंने अभी बताया पीछे थोड़ा टाइम पहले, वो सब डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पर उपाय करने होंगे, ठीक है, सुनने के लिए नहीं बताती मैं उपाय, करने के लिए उपाय बताती हूँ। अगर आप करोगे तो ही फ़ायदा होगा, नहीं करोगे तो आपको तो कोई ऐसा नहीं है ना, कोई दवाई आपको पिला देगा और हो जाएगा, तो उसके लिए उपाय करने ही करने। तो सबसे पहले अशुभ संकेत है यहाँ पे जाल बनना, ठीक है। मैंने बहुत लोगों के हाथों में देखा है, मैंने उनको तब नहीं बताया क्योंकि मुझे था कि सॉरी पता नहीं, ये सारा ही इरेज हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका जाल बन रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो ये जाल अच्छा संकेत नहीं है, ठीक है। तो ये जाल भी आपकी दिखाते हैं आपकी रिप्रोडक्शन में आपको तकलीफ़ देगा, कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, फर्टिलिटी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये सबसे पहला शुभ संकेत, जाल इधर होना अच्छी बात नहीं है। अगर लाइट है तो इट इज़ ओके,
लाइट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी अच्छा होता है, लाइट है तो उसका मतलब आपको प्रिकॉशंस इन द सेंस आपको उपाय करने ही हैं, ठीक है। तो अगर डार्क है तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए यहीं पे, अगर आपका जाल है बृहस्पति पे भी अगर आपका जाल है, ठीक है, बृहस्पति पर्वत पे ऐसा जाल है, ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। बृहस्पति पर्वत काफ़ी दबा हुआ और जालीदार है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। ये भी दिखाता है कि आपकी फर्टिलिटी कमज़ोर है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आइए बात कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे यव का साइन होना अच्छा है। अगर यव का साइन नहीं है तो ये अच्छी बात, मतलब ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, संतान होने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका ये वाला साइन अगर बनता है, हल्का सा भी बनता है या डार्क बन जाता है, तो इसका मतलब ये है कि संतान, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं संतान होने में, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी बुध की रेखा यहाँ पे है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जा रही है, बेशक से थोड़ी सी टूटी भी हो कोई बात नहीं है, पर अगर यहाँ पे आके वो स्टार का साइन बना रही है ना, यहाँ पे माइंड लाइन पे आपके आके स्टार का साइन बना रही है बुध रेखा, ठीक है। अगर बुध रेखा आपकी यहाँ पे आके स्टार का साइन बना रही है तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी कम आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकती है ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी फर्टिलिटी को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकती हैं। बुध पे अगर काफ़ी सारी रेखाएं आ जाए, एकदम से खड़ी हुई जालीदार आ जाए, काफ़ी सारी आ जाए, ये भी आपकी फर्टिलिटी को बहुत हद तक इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं। स्लिम, आपकी पतली सी हो बिल्कुल, ठीक है। लाइफ लाइन का बिल्कुल पतला होना, बिल्कुल लाइट होना बहुत दिक्कतें दिखाता है बच्चे को कंसीव करने के टाइम पे, ठीक है। आपकी माइंड लाइन का कमज़ोर होना, बहुत ज़्यादा पतला होना, कमज़ोर होना, ये भी अच्छी बात नहीं दिखाता। ये भी काफ़ी हद तक आपके उस पर फर्टिलिटी पे काफ़ी हद तक आपको जो है इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये थे संकेत, ठीक है। अगर आपको ये सारे संकेत दिख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके फर्टिलिटी में, रिप्रोडक्शन साइकिल में ये आपको बहुत हद तक इम्पैक्ट डालेगी। अब इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है? इनसे बचने के लिए सबसे पहले आपको डॉक्टर के थ्रू तो जाना ही है, ठीक है। डॉक्टर को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो आपको कराना ही है, क्योंकि उसकी हेल्प से आजकल बहुत लोग, जिनको भी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, वो बहुत लोग जो हैं मेडिकल के थ्रू अपने जो है कंसीव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेडिकल नॉलेज तो आपको लेनी ही है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉग की सेवा करनी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। कुत्ते को घर में अगर पाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर पाल सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर नहीं पाल सकते, बिज़ी लाइफ है, ठीक है, आप डेली सुबह जाते हैं और लेट हो जाता है आपको आने में, तो कोई होता नहीं है पीछे से देखने के लिए डॉगी को, तो आप क्या कर सकते हैं, डेली उसको खाना खिलाइए डॉगी को। स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनको खाना खिलाएं, ठीक है। उनको चपातीस खिलाइए, उनको दूध पिलाइए, डेली रूटीन में इनकलकेट करना है सबसे पहला उपाय, ठीक है। हेलो गाइस, अभी आपने देख लिया, अगर आपको लग रहे हैं कि वो आपके हाथ में वैसे सिम्टम्स हैं, ठीक है, अशुभ साइन है, और जैसे कि मैंने बताया अगर आपको फर्टिलिटी आपकी इम्प्रूव करनी है तो ये कुछ उपाय हैं, ठीक है। इसके बाद आप फैमिली प्लान कीजिए एंड देखिए चमत्कार हो जाएगा, ठीक है। चमत्कार होते हैं, हमें बस विश्वास रखना होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दी है, डॉगी को पालना है। अगर नहीं पाल सकते तो उसकी डेली सेवा करनी है, स्ट्रीट डॉग स्पेशली, ठीक है। उनको खाना खिलाना है, दूध पिलाना है, और ये आप कार्य कीजिए। आप थोड़े टाइम बाद फैमिली प्लान कीजिएगा और देखिएगा चमत्कार। उसके बाद आपको एक कुएं के पास जाना है, ठीक है। दूसरा उपाय नोट कर लीजिए, आपको एक कुएं के पास जाना है, कैसा भी कुआं हो चलेगा, ठीक है। उसमें 3 से 4 बूंदे आपको जो है दूध की डालनी है,
ठीक है। और उसके बाद आपको जो है 5 जौ के दाने भी डालने हैं उसमें, 5 जौ के दाने और 3 से 4 बूंदे दूध की डालनी है। अगर तो उस वेल को अगर लोग यूज़ कर रहे हैं तो आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप उसे ख़राब कीजिए, रादर देन अगर आपके वहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा सा है, ठीक है, छोटी सी रिवर सी है, गड्ढा सा है, उसमें भी पानी आप इकट्ठा करके आप उसमें 3 से 4 बूंदे दूध की डेली डालिए, ठीक है, और 5 जौ के दाने डालिए, ऐसा करिए और देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको 5 धतूरे के बीज को, ठीक है, 5 धतूरे के बीज को सुखा लेना है, ठीक है, लेने हैं अपने बीज, धतूरे के 5 आपको बीज लेके अच्छे से सुखा के उसको वाइट कपड़े में बांधना है। वाइट कपड़े में ऐसा ये करना है, फीमेल को वाइट कपड़े में बांध के उसको अपनी स्टमक पे लगा लेना है आपने, ठीक है, स्टमक से टाई करके रखना है आपने उस कपड़े को, ठीक है। बट एज सुन एज यू गेट प्रेग्नेंट, ठीक है, आप जैसे ही आपका बेबी मतलब आप प्रेग्नेंट हो जाओगे उसी टाइम उसको आपने कपड़े से जो है बीज को निकाल के रख देना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए अगले उपाय। तो आपको जो है माँ दुर्गा जी की प्रेयर करनी है, ठीक है। ऐसे समय में जब आप बच्चा प्लान कर रहे हो तो माँ दुर्गा के संपर्क में रहना चाहिए, वैसे भी आपको उनकी पूजा करनी ही चाहिए, ठीक है। तो माँ दुर्गा की पूजा करनी है आपको। 2 मंत्र हैं, ये ऐसे मंत्र हैं जो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र हैं और आपको कंसीव करने में बहुत हद तक हेल्प करेंगे, वो मंत्र मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जब दुर्गा माता की उन जो मैं मंत्र बताने वाली हूँ आपको, उनका एक एक माला जप करना है, वो भी डेली बेसिस पे, ठीक है। रोज़ 1 घंटा एक एक माला जप करना है डेली बेसिस पे। उसके बाद आपको शिवजी जी के मंदिर जाना है, ठीक है, कोई भी मंदिर है, आपको शिवजी जी के शिवलिंग पे दूध चढ़ा के आना है। जब आप दुर्गा माँ की पूजा कर रही हैं तो आपको शिवजी जी की भी साथ में पूजा करनी है। तो ये उपाय हैं, ये करेंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो मंत्र ये हैं और इनको नोट कर लीजिए। ऑलराइट गाइस, सो ये थे वो मंत्र जिनका आपको जप करना है ऑन अ डेली बेसिस पे 1-1 घंटा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। निराश नहीं होना है, ठीक है। हमारे पास हमेशा एक रे ऑफ होप होती है, ठीक है। अगर भगवान एक बंद कर देते हैं दरवाज़ा तो दूसरा वो खोल भी देते हैं, ठीक है। तो आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, हिम्मत बनाए रखनी है। ये उपाय कीजिए जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको कोई भी अशुभ संकेत दिखते हैं अपने हाथ में, ठीक है, जिस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है आप उस पर कीजिए। एंड आई रियली होप कि आपके घर में नन्ही सी खुशी जल्द ही दस्तक देगी। और अगर आपको लगता है कि कोई और भी ऐसे हैं, ऐसे फैमिलीज़ हैं जो इसके लिए स्ट्रगल कर रही हैं अपने बच्चे के लिए, संतान सुख पाने के लिए, तो प्लीज़ डू शेयर माई चैनल विद दैम, ठीक है। डू शेयर दिस वीडियो विद दैम सो दैट दे कैन ऑल्सो रियलाइज़ उनको क्या उपाय करने हैं और उनके घर में नन्ही सी खुशी उनके घर में भी जल्द से दस्तक दे देगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई क्वेश्चंस हैं, हैंड पिक्चर का आपको एनालिसिस कराना है, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग एल्स। जस्ट आपको मैसेज करना है, मुझे बता देना है एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बता पाऊँ, बट ड्यू टू हैवी वॉल्यूम ऑफ मैसेजेस व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ, तो उसके वजह से थोड़ा डिले हो सकता है, ऑलमोस्ट 2 वीक्स का डिले भी हो सकता है। कभी कभी मुझे मैसेजेस चेक कर लेती हूँ बट मतलब रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिल पाता, बट मैं आपको मैसेजेस का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो आप मुझे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, हैंड के पिक्चर्स और साथ में क्वेश्चंस भी लिख के भेजिए ताकि मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको उसी क्वेश्चन का आंसर दूँ विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, फॉर श्योर, ओके।